मैंने तो हिंदुस्तान में न कभी सुना है न देखा है, और आज मैं राजस्थान से देख रहा हूं, कभी सच्चाई वाले की अलमारियों से, कभी गणपति प्लाजा के लॉकरों से नोटें निकल रही है, नोटें, और साथ में सोना भी निकल रहा है, खजाना। ये कांग्रेस का वो पाप है जो उसने राजस्थान के नौजवानों के साथ किया है। किसान साथियों, ये पैसा, ये सोना आपकी खाद को अवैध तरीके से बेचकर लॉकरों में रखा गया है। आपकी खदानें आपका रोजगार है, लेकिन कांग्रेस ने खदानों की बंदरबाट की, खनन माफिया को बढ़ावा दिया। ये काली कमाई, ये सोने की ईंटें आज मोदी बाहर निकाल रहा है। ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुझे इन भ्रष्टाचारियों को ठीक करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जिन्होंने देश को लूटा है उन्होंने लौटाना पड़े कि नहीं लौटाना पड़े? मैं सही कर रहा हूं? जो चीज आपको पसंद है वो मैं कर रहा हूं। कांग्रेस वाले मेरे पर बौखलाए हुए हैं कि मोदी ये क्यों कर रहा है, और दिन रात वो मोदी को गाली पे गाली दे रहे हैं। कल तो कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय मेरे पिताजी पर भी टूट पड़े। बताइए, उनका स्वर्गवास हुए 40 साल हो गए, उनको गाली दे रहे हैं। क्या हो गया है कांग्रेस को? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी के पिताजी को गाली दे। खड़गे जी, आप तो ऐसे नहीं थे। आपका हाल ऐसा कैसा हो गया? लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आप आश्वस्त रहिए, मुझे कितनी ही गालियां क्यों न पड़े, मेरे लिए कितना ही बुरा क्यों न सोचा जाए, लेकिन मैंने आपको गारंटी दी है, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। आप आश्वस्त रहिए, हर भ्रष्टाचारी का हिसाब होगा। और ये मोदी है, हिसाब कच्चा नहीं करता है, पक्का करता है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने गरीब, दलित, ओबीसी, आदिवासी इन परिवारों को हमेशा वंचित रखा है। आजादी के बाद 6 दशक तक कांग्रेस ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सरकारें चलाई है। बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान में SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। कांग्रेस ने बाबा साहब की राजनीति को खत्म करने के लिए अभियान चलाया। कांग्रेस को 50 साल तक ओबीसी समाज के लिए आरक्षण की याद नहीं आई। ये भाजपा सरकार है जिसने राजस्थान में जाट समुदाय को आरक्षण की सुविधा दी। ये भाजपा सरकार है जिसने ओबीसी कमीशन को संविधान दर्जा दिया। ये भाजपा सरकार है जिसने मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी युवाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किए। ये भाजपा सरकार है जिसने सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के लिए भी 10% आरक्षण की व्यवस्था की। और यही भाजपा का सबका साथ सबका विकास का मंत्र है। मेरे परिवारजनों, नागौर की पान मेथी और गुलाब की खेती और गुलकंद के स्वाद, हिंदुस्तान के हर कोने में इसकी चर्चा होती है। नागौर की मिर्च भी बहुत मशहूर है। यहां कृषि आधारित उद्योगों का विस्तार हो, यहां कोल्ड स्टोरेज बने, भंडारण की सुविधाएं बने, ये काम भाजपा ही कर सकती है। इस प्रकार की खेती से बड़ी संख्या में हमारे छोटे किसान जुड़े हैं।
लेकिन कांग्रेस ने छोटे किसानों की कभी सूद नहीं ली। आपने मुझे दिल्ली में बिठाया और मैंने पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की। अभी तक इस योजना के तहत करीब 2,80,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खाते में पहुंच चुके हैं और एक भी कटकी कंपनी नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई चोरी नहीं। राजस्थान भाजपा ने संकल्प लिया है कि वो अपनी तरफ से इसमें और 6,000 जोड़ने वाले हैं। यानी भाजपा सरकार बनने के बाद राजस्थान के किसानों को डबल यानी 12,000 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। किसान साथियों, गेहूं हो, धान हो, दलहन हो, तिलहन हो, बीते 9 सालों में इनके एमएसपी में भाजपा ने रिकॉर्ड वृद्धि की है। राजस्थान भाजपा ने गेहूं के एमएसपी को लेकर बहुत बड़ा संकल्प लिया है। आपको सस्ती खाद मिले, इसके लिए भी मोदी ने सरकारी खजाना खोल दिया है। दुनिया में, ये मेरे किसान भाई बहन याद रखे, दुनिया में आज यूरिया की जो बोरी 3,000 रुपए तक मिल रही है। यूरिया की एक बोरी की कीमत दुनिया में करीब करीब 3,000 रुपए चलती है। भारत में मोदी आपको वो 300 से भी कम रुपयों में देता है। मेरे परिवारजनों, दिल्ली में मैंने आपके गांव की सड़कों, हाईवे, रेलवे, इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं रखी। लेकिन जब यहां के गांव के लोगों को बातें सुनता हूं तो बताते हैं कि सड़कों का बुरा हाल है। जैसे आपके नेशनल हाईवे चौड़े हो रहे हैं, पुल बन रहे हैं, रेलवे का विद्युतीकरण हो रहा है, वैसे गांव-गांव की सड़कें भी चकाचक करने का भाजपा ने निर्णय किया है। आप सभी आजकल खेल के मैदान में भारत के खिलाड़ियों का कमाल देख रहे हैं। यहां के हमारे बेटे बेटियां भी कमाल करें, इसके लिए खेलो इंडिया अभियान के तहत खेल सुविधाएं विकसित की जा रही है। नागौर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का काम भी जल्द पूरा होने जा रहा है। मेरे परिवारजनों, विकास और विरासत को सम्मान, इसके लिए भाजपा पहचानी जाती है। नागौर जिले में भी वीर तेजाजी पैनोरमा, जाम्बोजी पैनोरमा, अमर सिंह राठौड़ पैनोरमा, ऐसे काम भाजपा ने किए हैं। मैंने 15 अगस्त को लाल किले से संत मीराबाई की 525वीं जयंती राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की बात कही थी। कुछ दिनों बाद इससे जुड़ा बहुत बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम होने जा रहा है। राजस्थान भाजपा ने विरासत आधारित पर्यटन के लिए भी एक रोड मैप बनाया है। इसके यहां के नौजवानों का बहुत लाभ होने वाला है। मेरे परिवारजनों, आपका एक वोट राजस्थान की, देश की दिशा बदलने वाला है। इसलिए मतदान में सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल खिलना चाहिए। आप गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, हर बूथ में पहुंचेंगे, पक्का पहुंचेंगे। अच्छा, मैं अभी आपको एक वाक्य बुलाऊंगा, आप सबको बोलना है और अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट जला करके बोलना है। बोलेंगे? आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है कमल चुनेगा राजस्थान। क्या बोलना है? कमल चुनेगा राजस्थान। क्या बोलना है? आपको सबको बोलना है। क्या बोलेंगे? कमल चुनेगा राजस्थान। जरा बोलिए, क्या बोलेंगे? ठीक है, मेरे साथ बोलिए, मोदी की गारंटी पर, मोदी की गारंटी पर, मोदी की गारंटी पर, नागौर की हर संतान, नागौर की हर संतान अमर सिंह राठौड़ का शौर्य महान। कमल चुनेगा राजस्थान, आपको बोलना है अमर सिंह राठौड़ का शौर्य महान। वीर तेजाजी को सम्मान, वीर तेजाजी को सम्मान। भ्रष्टाचार पर लगे लगाम, भ्रष्टाचार पर लगे लगाम। बहन बेटी को मान सम्मान, बहन बेटी को मान सम्मान।
दंगाइयों की बंद होगी दुकान, दंगाइयों की बंद होगी दुकान। अच्छा, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बोल दिया। ये बात घर घर पहुंचाओगे? अच्छा, मेरा एक काम करना है, करेंगे? आवाज धीरी हो गई, करेंगे? देखिए, ये चुनावी काम नहीं है, करोगे? मेरा पर्सनल काम है, करोगे? पक्का करोगे? तो एक काम करना, हर परिवार में जाना और जाकर के कहना कि अपने मोदी जी नागौर आए थे। क्या कहेंगे? पीएम मोदी आए थे ऐसा नहीं कहना है, अपने मोदी जी नागौर आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, हर घर में मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। जब परिवार में मेरा प्रणाम कहेंगे, परिवार में मेरा राम राम कहेंगे, परिवार में मेरा नमस्ते कहेंगे, तो परिवार मुझे आशीर्वाद देगा। और जब हर परिवार से आशीर्वाद मिलता है तो मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है, नई शक्ति मिलती है, आप लोगों के लिए दिन रात काम करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए मेरी ये बात घर घर पहुंचाना है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।